अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूँ आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया बहुत मज़ेदार और खस्ता समोसे हैं। आपने इस घर में बनाना, यही रेसिपी आपने मेरी ट्राई करनी है, घर पे बनाना। आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो चले जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। समोसों के लिए मेरे पास है आधा किलो मैदा, आधा किलो मेरे पास है आलू। चले जी, अब बनाना शुरू करते हैं। समोसों के साथ जो मैं मीठी चटनी बना रहा हूँ, ये 1 पाव मैंने ली है खरमानी, अच्छी वाली खरमानी लेना है, ऐसे साफ़ सुथरी। ये डाल रहा हूँ, 1 पाव खरमानी मैंने शामिल कर दी है। अब 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर चीनी मिक्स कर डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चें ले ली। ये तीनों चीज़ें आपने शामिल कर देनी हैं। मैंने लिया 1.5 कप पानी का। अब आपने इसको हल्की आंच पे पकाना हुआ, कम से कम आधा घंटा होगा। तो मुझे खरमानी को भिगो के रखे हुए, आधा घंटा मैंने पानी के अंदर भिगो के रखे हुए, बहुत जल्दी गल जाएगी। ये हमारी हो जाएगी मीठी चटनी तैयार। अब हम इस पे लगा देंगे ढकना, हल्की आंच पे पकाएंगे। जितनी देर ये अच्छी तरह गल नहीं जाती, उतनी देर में हम क्या करते हैं, अपना समोसों की डो जो गूंद लेते हैं। समोसों के लिए मैंने लिया आधा किलो मैदा, इसमें मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहा हूँ। 1 टीस्पून मैंने भर के ले लिया अजवाइन, ये शामिल कर रहा हूँ। ये ऑयल आप चेक कर लीजिए। ये आधा प्याला कस्टर्ड वाला, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके पहले इसमें डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना घी थोड़ा ज़्यादा इसमें डालेंगे, उतने ही आपके समोसे जो है ना खस्ता बनेंगे। मैंने कई दफ़ा आपको बनाने पहले भी सिखाया, मगर ये जो समोसे हैं ना, आपने इसी तरीके से बनाने हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। कम से कम 2-3 मिनट आपको अच्छी तरीके से मलते रहना वहाँ दोनों हाथों से। ये अपने जो समोसों के लिए डो गूंदनी है, सख्त गूंदनी है, नरम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालना वहाँ। डो हमारी तैयार हो गया। आपने इस तरीके से कम से कम 5-6 मिनट आपने इसको अच्छी तरीके से गूंदते रहना वहाँ। ये देखिए, डो हमारी तैयार हो गई फर्स्ट क्लास। इतनी आपने सख्त रखनी है जो आसानी से उंगली ना जाए ऐसे। चलिए, अब हम इसके पेड़े बनाते हैं छोटे छोटे। इस तरीके से आपने इसको पहले लंबा लंबा करना, ये तरीके से। इस तरीके से आपने इसके पेड़े काट लेने हैं, क्योंकि हम बनाने हैं घर के लिए समोसे। ना इतना इसका साइज बड़ा होना चाहिए, ना छोटा होना चाहिए। इस तरीके से आपने तमाम को तमाम काट लेने हैं ऐसे। अब मैं पेड़ा बनाऊंगा, या इसे आपने हाथ पे रखना, यूँ करके ऐसे करते जाना। ऐसे आपने हटाना, ऐसे उठाएं। उठाने के बाद आप ये पेड़ा आपका बन गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से। ऐसे ये हमारे हो गए समोसों के पेड़े तैयार। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया खुश्क धनिया साबुत, आपने चॉपर के अंदर डाल देना ऐसे करके। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। उसके बाद हम डालेंगे ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, मैंने ये डाल देना इसके अंदर। बल्कि इसको मैं छोटा छोटा काट लेता हूँ, वो ना हो कि ये पीसा ना जाए इसके अंदर, क्योंकि चॉपर हमारा छोटा हुआ। आपने इस तरीके से बारीक बारीक काट लेना। ये मेरे पास सब्ज मिर्चें हैं 10, ये आपने डाल देनी है ऐसे करके। हमने करना है चॉपर के अंदर, चॉप करनी है मोटी मोटी। 1 अदद प्याज है, पहले मैं इसको थोड़ा चॉप कर लेता हूँ, फिर प्याज हम डाल देंगे। 1 प्याज मैंने ले लिया बड़े साइज का, आपने मोटा मोटा चॉप कर लिया। हरी मिर्चें और अदरक मैंने चॉप कर लिया, इसको हम निकाल लेते हैं। इसके बाद अब प्याज को इसी तरीके से चॉप करना मोटा मोटा, इसी में निकाल लेते हैं। अब मैंने प्याज को भी इसी के अंदर चॉप कर लेना मोटा मोटा।
एक अदद प्याज लिया हुआ। प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया, ऐसे मोटा मोटा आपने चॉप कर लेना माँ। मैं 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शामिल कर रहा हूँ ये अदरक, हरी मिर्चें और ये धनिया, खुश्क धनिया जो मैंने आपके सामने अभी अभी चॉप किया है। ये फुल साइज का एक प्याज है, ये मैंने चॉप कर लिया, इसके अंदर मशीन के अंदर ये डाल रहा हूँ। आपने इसको उतनी देर फ्राई करना जितनी देर में इसमें से खुशबू नहीं आना शुरू हो जाए। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ। अब हम इसको इतनी देर फ्राई करना जैसे मैंने बताया, जितनी देर अच्छी तरीके से हरी मिर्चें और अदरक की खुशबू नहीं आ जाती, बहुत प्यारी खुशबू आती है। बहुत मज़ेदार समोसे बनते हैं ये। इंशाअल्लाह ताला आप अपने मेहमानों को अपने लिए बनाएंगे तो इंशाअल्लाह बार बार ये समोसे आप बनाएंगे। आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना माँ। तकरीबन मैंने 6 मिनट इसको फ्राई किया हुआ बहुत अच्छे तरीके से। ये अब ये देखिए मैंने आलू किस तरीके से काटे हैं छुरी से। मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये देखो इस तरीके से आपने आलू काटने हैं, बिल्कुल वो इसका वो नहीं भरता नहीं बनाना, थोड़े मोटे मोटे आलू आप इसलिए काटने हैं। अब मैं कर रहा हूँ इसको मिक्स करने के बाद, आलू डालने के बाद आपने फ़ौरन चूल्हा बंद कर देना, पकाना नहीं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना, जो तमाम मसाले इसके अंदर तक चले जाएँ और लग जाए। अब मैं इसको रख रहा हूँ एक साइड पे। हम अपने समोसों की टिक्कियाँ बेल लेते हैं। रोटी स्लैब के ऊपर मैं थोड़ा सा डालूँगा मैदा। तमाम की तमाम समोसों की पट्टियाँ हमने इस तरीके से बेल लेनी हैं। तमाम की तमाम हम पट्टियाँ बेल के आपको दिखा दे, एक वैसे बना के दिखा देता हूँ। बाद में हमने आराम से सुकून से मैं बेलूँगा। ये माशाल्लाह 12 आधा किलो मैदे से 12 इंच के पेड़े बने हैं। 24 हमारे समोसे बन जाएंगे। घर में जो भी चीज़ बनाएं आप माशाल्लाह, एक तो उसमें अल्लाह ताला ने बरकत डालता है, दूसरा आपको पता होता है कि खालिस चीज़ आप बना रहे हैं। इस तरीके से आपने बेल लेने हैं। ये वाला साइज है, इसको मैं रखता जाऊंगा एक साइड पे। समोसे के ये देखिए मैंने रोटियां बेल ली हैं। बेलने के बाद आपने दरमियान में से ऐसे छुरी चला देना, इसको काट लेनी है ये तरीके से। फिर आपने ये ऐसे करना, ये देखिए इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने ऐसे इस तरीके से उठाना समोसे को, पट्टी को, ये तरीका। और थोड़ा सा आपने ऐसे पानी लगा लेना यहाँ। अब यहाँ से आपने ऐसे लेकर आना ऊपर, ये तरीके से ऐसे। ये बन गया इसका कोना। कोने बनने के बाद आपने हाथ से इस तरीके से दबा देना। दबाने के बाद आपने इसको ऐसे तरीके से खोलना। अब मैं डालूँगा इसके अंदर बहुत मज़ेदार इसकी मैंने फिलिंग तैयार किया। आपने इसी तरीके से इसकी फिलिंग तैयार करनी है। ये देखिए नीचे से आपने थोड़ा खाली रखना, फिर आपने पानी लगा देना। जितना कम आप इसके अंदर फिलिंग डालेंगे उतना ही ये फूलेगा। ये देखिए ये कोना जो ना अंदर से, ये देखिए यहाँ से ये खाली है और यहाँ ये इसकी फिलिंग मैंने कर दी, आलू डाल दिए। इस तरीके से आपने तमाम के तमाम इसी तरीके से बना लेने हैं और बना के इस तरीके से रखते जाना। माँ अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। मैं डालूंगा 3 समोसे इसके अंदर। ये जो तेल जल जाता है या घी जल जाता ना, दोबारा फ्राई के काम ही आ सकता, दोबारा किसी चीज़ और में पकाने में, सालन में या सब्ज़ी में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए देखें मैंने 3 समोसे डालने का, हमारा ऑयल भी जड़ा ना जाया ना हो। ये जो फ्राई वाली चीज़ें बाद में जब ठंडा हो जाए तो आप छान के रख लिया करें। आराम से आपके 2-3 दफ़ा आप इसमें फ्राई चीज़ें कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आपने दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करना माँ, बिल्कुल इसको ब्राउन करना आपने। एक साइड हम इसकी चेंज कर देते हैं। ये देखो फूल गए हैं ना, जिस तरीके से मैंने बताया ना कि आपने ये कोने में से भी खाली रखना माँ, पीछे भी, दरमियान में सिर्फ इसकी फिलिंग किया करें। बहुत अच्छे तरीके से फूल जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं।
अगर आप इसके अंदर आलू ज़्यादा फिलिंग ज़्यादा कर देते तो ये फूलते नहीं हैं। इसको हम करेंगे खूब ब्राउन कड़क। ये देखो एक साइड से बहुत अच्छे ब्राउन हो गए, मैंने इसकी साइड जो है ना बदल दी है। इस तरीके से आपने ब्राउन करके निकालते जाना। ये देखिए कितने अच्छे ब्राउन हो गए, सिर्फ कम से कम सिर्फ 4-5 मिनट लगे हैं। इस तरीके से आपने ब्राउन कर करके निकालने हैं, बहुत खस्ता बनेंगे इंशाल्लाह। आप कोई अखबार ले लें, कोई टिश्यू पेपर वगैरह ले लें, उस पर आपने निकालते जाना। इसी तरीके से हमने तमाम के तमाम फ्राई कर लेने हैं और आंच आपने दरमियानी रखनी है। समोसे मैंने तमाम के तमाम ये देखो फ्राई कर लिए, दरमियानी आंच पे आपने करना है। बहुत माशाल्लाह खस्ता बने हैं। समोसों के साथ जो मैंने मीठी चटनी बनाई है वो मैंने बनाई है खरमानी की। इसको 10 मिनट हमने पकाया। पकाने के बाद अब इसको मिल्क शेक वाले जग के अंदर डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये जो मीठी चटनी है हमने इसको करना है ग्राइंड, बहुत अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। खरमानी की चटनी जो मैंने कर ली, ग्राइंड कर ली, बहुत अच्छे तरीके से आपने शेक कर लेने। ये देखो कितने देखने में भी खूबसूरत, खाने में भी बहुत मज़ेदार है, बेहतरीन है। ये समोसों के साथ बहुत मज़ा करती है और फ्रूट चाट के साथ भी बहुत मज़ा देती है। ये आधा किलो है मेरे पास दही हरी चटनी बनाने के लिए। आप बना के इसको फ्रीज भी कर लिया करें, फ्रिज में भी रख सकते हैं। हर रोज़ ताज़ा ताज़ा नहीं पीसी जाती। ये एक गुट्टी है मेरे पास पुदीना। पुदीना भी आपको पता सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैंने एक गुट्टी पुदीने की ले ली है। ये अब मैं शामिल कर रहा हूँ एक गुट्टी सब्ज धनिया, 5 सब्ज मिर्चें मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर। ये कड़वी वाली है इसलिए कम ही डालनी है आपने। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रहा हूँ, 1 टीस्पून। चेक कर लेंगे बाद में, अगर नमक कम होंगे तो बाद में। अच्छा ये देखें छोटे छोटे आलू मैंने ले लिए, इसको भी इसी तरीके से तोड़ेंगे। इससे क्या होगा, चटनी हमारी बहुत गाढ़ी बनेगी, क्योंकि मैं काफ़ी सारी बना रहा हूँ। आधा किलो दही की। आपने अगर कम बनाएं तो आप कम बना सकते हैं, अगर मेहमान आपके काम आपके अफराद कम है तो आपने कम बनाने हैं। इससे क्या होता है, बाज़ार में जितनी भी आप चटनियाँ वगैरह समोसे वगैरह बेचते हैं, इसी तरीके से आलू उन्होंने ज़रूर डाले होते हैं। उससे क्या होता है, गाढ़ी होती है उनकी चटनी। ये देखो हमारी सब्ज़ चटनी भी माशाल्लाह तैयार हो गई है। ये देखो इतनी गाढ़ी हो गई आलू डालने से। ये काफ़ी सारी मैंने बनाई है। ये देखें आज की जो मेरी रेसिपी थी ये थी समोसे, खस्ता समोसे बन के तैयार हो गए हैं। इसके साथ मैंने बनाई है सब्ज़ चटनी, हरा धनिया पुदीना, और साथ मैंने बनाई है चटनी खरमानी की चटनी, मीठी चटनी, और साथ मैंने बनाया है सलाद बनाया हुआ मूली का। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है खस्ता समोसे, आपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला कोई नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।